नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे खतरे का अवतार, जो कि बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मुझे दिया वचन तो पूरा करो, इतना कहना था कि जरा खुद पर निगाह तो डालो बाकेलाल। ओह, इसका मतलब मैं राजा विक्रम सिंह बन गया। हाँ बाकेलाल, और अब तुम बाकेलाल वाला रूप तभी पा सकते हो जबकि असली विक्रम सिंह उस बोतल से आज़ाद होकर तुम्हारे सामने पहुंच जाए, और अब तो ये मुमकिन ही नहीं है। अब मैं जाता हूँ बाकेलाल, विशालगढ़ का राजपाट तुम्हें मुबारक। जाओ जाओ, अब तुम्हारी मुझे क्या ज़रूरत है। और बाकेलाल खुशी से मानो पागल ही हो उठा। राजा बाकेलाल। नहीं नहीं, राजा विक्रम सिंह। धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। चलो रे, राजा के रथ के घोड़ों, तुम्हारा राजा रथ पर सवार है। हिंद घोड़े सरपट महल की ओर दौड़ पड़े राह में। लेकिन जब महल में मुझसे बाकेलाल के विषय में पूछा जाएगा, तब मैं क्या जवाब दूंगा? कह दूंगा कि बाकेलाल नदी में डूबकर मर गया, यही ठीक रहेगा। और फिर अगले दिन महल में, महामंत्री जी, ये ब्राह्मण भोज कैसा? महाराज, बाकेलाल जी का श्राद्ध मनाया जा रहा है। ओह, बाकेलाल का श्राद्ध? बेवकूफ़ो, श्राद्ध मनाओ विक्रम सिंह का। खैर, मनाने दो, मेरा क्या जाता है। वाह, काश ये बाकेलाल रोज पैदा हो और रोज मरे। ढकार। महाराज, राज खजाने में चलकर स्वयं अपने हाथों से दान पात्र भर दें। ओह, चलिए चलिए, मदद हो गई, कोई खजाना देखे। मुद्दत हो गई, कोई खजाना देखे। दोनों शाही खजाना में पहुंचे। वाह, अब ये सारा खजाना मेरा है। राजा बाकेलाल, ओह नहीं, राजा विक्रम सिंह का। उसी रात राजा विक्रम सिंह आए। कौन? किसने पुकारा हमें? विधि के नियम ने, विक्रम सिंह। कल दोपहर बाद तेरा जीवन काल समाप्त हो जाएगा और मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। मगर तुम हो कौन? सामने क्यों नहीं आती? मेरा नाम मौत है, और मौत केवल एक बार ही सामने आती है। मौत। आवाज आनी बंद हो गई। मौत, मौत रानी, कहाँ हो तुम? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मौत तो राजा विक्रम सिंह की आई है। मैं तो बाकेलाल हूँ। हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गया मैं। तभी बाकेलाल के मस्तिष्क ने चीख कर कहा, खुद की निगाहों में तू अवश्य बाकेलाल है बाके, लेकिन दुनिया के सामने तू विक्रम सिंह है, राजा विक्रम सिंह। और कल तेरी मृत्यु का दिन है। राम नाम सत्य है। नहीं 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 नहीं। विक्रम सिंह की चीख सुनकर द्वारपाल भीतर आ गए। क्या हुआ महाराज? ओह, हम तुरंत महारानी जी से मिलना चाहते हैं। किंतु महाराज, महारानी जी तो पिछले 1 माह से शिव उपासना में रत है। फिर भी अगर आप कहें तो। नहीं नहीं, अब तुम जाओ। जो आज्ञा महाराज। उधर रानी कुरूपलता और स्वर्णलता दिन रात शिव की उपासना में डूबी हुई थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उधर सूर्य तेजी से आकाश में चढ़ता चला जा रहा था। ओम नमः शिवाय। इसी के साथ बाकेलाल की हिम्मत भी पस्त होती जा रही थी। बाकेलाल, पलंग के नीचे छिपकर तो मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु सर्वप्रथम पलंग के नीचे ही तुझे ढूंढेगी। नहीं नहीं, ये स्थान छिपने के लिए उपयुक्त नहीं है। उफ, कहाँ छिपूं मैं? कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता जहाँ मृत्यु मुझ तक ना पहुँच सके। बाकेलाल, एक ही सूरत है तेरे बचने की। रानी स्वर्णलता के पास जाकर उसे सब कुछ साफ साफ बता दे, वो अवश्य तुझे पहचान लेगी। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। जब मैं बाकेलाल हूँ तो विक्रम सिंह बनकर क्यों मरूं? रानी जी, रानी जी। अरे, ये महाराज को क्या हुआ? पता नहीं, किंतु कुछ गड़बड़ अवश्य है। चलो महामंत्री को सूचित करते हैं। ठीक इसी क्षण एक आवाज विक्रम सिंह बने बाकेलाल के इर्द गिर्द गूंज उठी।
विक्रम सिंह, बस कुछ ही क्षणों बाद मैं तेरे सन्मुख प्रकट हो जाऊंगी। नहीं रानी जी, रानी जी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती। ओम नमः शिवाय। भगवान, ये कौन है जो पिछले 1 माह से दिन रात आपका स्मरण कर रही है? मेरी अनन्य भक्त रानी स्वर्णलता, और अब समय आ गया है कि हम उसे दर्शन दें। ओम नमः शिवाय। आंखें खोलो पुत्री। भगवान, माँ पार्वती, हम तेरी तपस्या से अति प्रसन्न है पुत्री। मांग, हमसे क्या वर मांगती है? प्रभु, आपके दर्शन हो गए, बस मुझे सब कुछ मिल गया। धन्य हो तुम पुत्री। हम तुम्हें वर दिए बिना नहीं जाएंगे पुत्री, इसलिए कुछ तो तुम्हें हमसे मांगना ही होगा। ओह, अगर प्रभु की इच्छा यही है तो भगवान मेरे स्वामी को दीर्घायु प्रदान कीजिए। दीर्घायु? क्या हुआ भगवान, आप तथास्तु क्यों नहीं कहते? पार्वती, हम इसे ये वर नहीं दे सकते क्योंकि इसके पति की आयु समाप्त हो चुकी है और कुछ ही क्षणों बाद उसकी मृत्यु होने वाली है। ओह नहीं, हम मजबूर हैं पुत्री, तुम कोई दूसरा वर मांग लो। ओह भोले शंकर, तब आप मुझे दीर्घायु और सदा सुहागिन रहने का वर दीजिए। तथास्तु। ये आपने क्या किया भोले भंडारी? ये सदा सुहागिन तो तब रहेगी ना जबकि इसका स्वामी जीवित रहे। ओह, ये तो हमने सोचा ही नहीं। किंतु अब हमारा दिया वरदान मिथ्या तो हो नहीं सकता। ठीक तभी, रानी जी, रानी जी, भगवान शंकर, भोले बाबा, माँ पार्वती, बाकेलाल तुम। शिव पार्वती को सामने देखते ही बाकेलाल उनके कदमों में गिर पड़ा। बम बम भोले भंडारी। चले गए भोले भंडारी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दूसरे पल बाकेलाल के होश अंधकार में विलीन हो गए। महामंत्री जी, इन्हें उठाकर बाकेलाल जी के कक्ष में ले चलिए। बाकेलाल जी के कक्ष में? जो आज्ञा। सैनिकों, इन्हें उठाकर ले चलो। कुछ ही देर बाद, क्या मैं जीवित हूँ? अवश्य बाकेलाल, और भगवान शिव के वरदान के कारण मेरे स्वामी भी जहाँ हैं सकुशल हैं। बाकेलाल, बाकेलाल? ओह, भगवान शिव ने रानी जी के सामने मुझे मेरे नाम से पुकारा था। बेटा, मृत्यु से तो बच गया, लेकिन अब सजा से तू नहीं बचेगा। महारानी जी, यह आप महाराज को बाकेलाल कहकर क्यों संबोधित कर रही हैं? यह आपके महाराज और मेरे स्वामी राजा विक्रम सिंह नहीं बल्कि बाकेलाल हैं। बाकेलाल? क्या? लेकिन चारों खाने चित, भागने का भी मौका नहीं है। फिर महाराज कहाँ है और ये बाकेलाल? उफ, ये सब क्या हो रहा है प्रभु? बाकेलाल, हमें बताएंगे कि यह सब क्या हो रहा है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अब सिर बचाने की सोच बाके। आहा, सोच गई तरकीब। दूसरे पल महामंत्री धर्म सिंह कठोर स्वर में बोले, बाकेलाल, ये क्या माजरा है? रानी जी के सवाल का क्या जवाब है तुम्हारे पास? महामंत्री जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए ही मुझे ये सब स्वांग करना पड़ा। महाराज के प्राणों की रक्षा? क्या मतलब? जी हाँ महामंत्री जी, आज महाराज की आयु समाप्त हो रही थी। ये बात मुझे कुछ दिन पूर्व स्वप्न में पता चली। महाराज को मृत्यु से बचाने के लिए मैंने एक चाल चली और स्वयं राजा विक्रम सिंह बन बैठा। तब महाराज कहाँ हैं? महाराज को मैंने अपने जिन मित्र की मदद से एक बोतल में बंद कर नदी में फेंक दिया। छपाक। उफ, हे भगवान! और स्वयं महाराज बन बैठा ताकि अगर मृत्यु हो तो विक्रम सिंह के रूप में मेरी हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जिन भाई। बाकेलाल इतना कहकर चुप ही हुआ था कि महामंत्री धर्म सिंह भर्राए स्वर से बोले, बाकेलाल जी, आप वास्तव में महान हैं। महाराज के लिए अपने प्राण संकट में डाल लिए। आप धन्य हैं बाकेलाल जी। हे महापुरुष बाकेलाल, अब तो शिव के वर के फलस्वरूप स्वामी के प्राणों का संकट भी टल गया है। कृपया अब तो बताएं कि महाराज विक्रम सिंह वापिस महल कैसे लौटेंगे? वापिस? ये तो मैंने जेन से पूछा ही नहीं था। तो और अब तो वो 1 वर्ष बाद ही मेरे बुलाने पर हाजिर होगा। क्या? हे भगवान, तो क्या महाराज जीवन भर बोतल में ही तैरते रहेंगे?
हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया मुझसे। जब तक महाराज मेरे सामने नहीं आ जाते मुझे भी अपना बाकेलाल वाला रूप प्राप्त नहीं होगा। राजगद्दी अभी भी मेरे हाथ में ही है। ठीक तभी महाराज, महाराज, रानी जी, महामंत्री जी, चमत्कार, चमत्कार हो गया। क्या हुआ खानसामा? आप सब स्वयं चलकर अपनी आंखों से देख ले, ऐसा क्या चमत्कार हो गया है। खानसामा सबको लेकर शाही रसोई में पहुंचा। वो देखिए महाराज, मछली, मछली, मछली के पेट में एक बोतल है महाराज, और उसमें कोई छोटी मानव आकृति कैद है। तुरंत बोतल बाहर निकाली गई। अरे, ये तो वही बोतल है, इसमें मेरा मतलब महाराज बंद हैं। महाराज, आहा, स्वामी। हिलने डुलने से राजा विक्रम सिंह की गहरी नींद टूट गई। और ओह, रानी स्वर्णलता, महामंत्री धर्म सिंह, इसका मतलब है इस वक्त मैं अपने महल में हूँ। मुझे जल्दी से बाहर निकालो महामंत्री। महामंत्री ने बोतल का ढक्कन हटा दिया। अब मैं आज़ाद हूँ महामंत्री, इस दुष्ट बाकेलाल को जाने मत देना। राजा विक्रम सिंह के बोतल से बाहर निकलते ही बाके अपने असली रूप में वापस आ गया। ओह, मैं फिर से बाकेलाल बन गया। गिरफ्तार कर लो इस शैतान बाकेलाल को, इसने हमारे साथ विश्वासघात किया है। हम इसे फांसी पर चढ़ाने का। ठहरिए महाराज, पहले मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लिए। महामंत्री ने सारी कहानी कह सुनाई। फिर बोला, महाराज, बाकेलाल तो देवता हैं, धरती पर अवतार के रूप में इनका जन्म हुआ है। यह सुनते ही विक्रम सिंह ने उसे गले लगा लिया। बाकेलाल, हमें क्षमा कर दो, हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं। सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं हूँ, जो तुझे बोतल में बंद करके नदी में फेंका। काश जीवित ही फेंक दिया होता। लेकिन बाके, वो जिन तो किसी प्रतिशोध की बात कर रहा था। वो सब तो नाटक था महाराज। अगर हम आपको सारी कहानी सच सच बता देते तो क्या आप चुपचाप बोतल में चले जाते? और फिर बाकेलाल, अब तो सभी संकट दूर हो गए हैं, तुम और अधिक महान हो गए हो। मैं चाहता हूँ खेत में बुआई के कार्य का शुभारंभ भी तुम ही करो। क्या? बोलो बाकेलाल की जय। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।